अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। कोलार KM ज़मीर अहमद रियासती नायब सदर JDS से मुस्तफ़ा। हाल ही में जनता दल ने फ़रक़ा परस्त BJP के साथ हाथ मिलाया है, लिहाजा आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में BJP के साथ मिलकर हिस्सा लेने जा रही है। इस बात से नाराज़ होकर ज़मीर अहमद ने अपने अहदे और पार्टी की रकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसकी इत्तला खुद ज़मीर अहमद ने हमारे अपने इस चैनल की तरफ से कर्नाटक के सारे माइनॉरिटीज़ को बता रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं उनकी ज़ुबानी आपके अपने स्कॉलर ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट JDS पार्टी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ आप लोगों को बुलाने का मकसद है, JDS पार्टी जो थी सेकुलर पार्टी माना जा रहा था, लेकिन आज की हालात सेकुलर पार्टी वालों BJP पार्टी में मिलकर अगला इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इसकी इत्तला मिलते ही हमें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी को बुलाकर मशवरा नहीं किया। खुद बड़े लीडर्स अपने आप को सही समझकर ये फैसला लेकर आए। ये फैसले से हमें बहुत नाउम्मीदी होकर है, और मैं अपने वहदे से यानी वाइस प्रेसिडेंट JDS से मैं रिज़ाइन देता हूँ। आज मैं इस पार्टी से रिज़ाइन देता हूँ। इंशाअल्लाह पहले से भी मैंने कौम की खिदमत में दिलचस्पी रखा है, इसी तरह मैं दिलचस्पी कौम के लिए रखूँगा। मैं आपसे मेरी बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मकसद JDS में जाने का, सियासत करने का नहीं, बल्कि कौम का इसमें फ़ायदा समझकर मैं JDS में गया था। अलहाज CM इब्राहिम साहब कई सालों से मुझे जानते हैं, कॉलेज के ज़माने से वो मुझे पहचानते हैं। CM इब्राहिम साहब जब कांग्रेस में थे, वहाँ उनको उनके हैसियत के मुताबिक जगह नहीं मिली, तो वहाँ से नाराज़ होकर वो JDS आए। JDS आने के बाद उन्हें JDS में बहुत बड़ा ओहदा मिला, स्टेट के प्रेसिडेंट बने। वो प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोगों से, मैं और मेरे साथियों से उन्होंने मुलाकात की। आप सब जानते हैं CM इब्राहिम साहब अंजुमन के लिए 50 को 6 एकड़ जमीन देकर हैं। ये जमीन जो देकर हैं उसमें उनका मकसद ये है कि वहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट हो। पहले से भी ये चाहते थे कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज और लड़कियों के लिए कॉलेज, हॉस्टल वगैरह इस 50 को 6 एकड़ जमीन में तामीर करना चाहते थे। कुछ वजह से कई सालों से वो पेंडिंग रहा, और ये JDS में आने के बाद इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि इस बार बहुत अच्छा मौका है, JDS इख्तिदार में आएगी, हुकूमत JDS की बनेगी। जैसे ही JDS की हुकूमत बनती है, हम लोग यहाँ आपको परमिशन देंगे, यहाँ आप कॉलेजेस खोल सकते हैं, एक मुसलमानों की एक डेवलपमेंट एजुकेशन में कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुमार स्वामी से भी मेरी मुलाकात हुई। कुमार स्वामी भी कहा जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम कीजिए, मैं आपको साथ दूंगा। यही वजह थी कि मैं पार्टी से जुड़ा। पार्टी से जुड़ने के बाद इनकी मोहब्बत थी, मुझ पे भरोसा था। उन्होंने मुझे स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुकर्रर किया। सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ
हमने पिछला इलेक्शन एमएलए का हमने कोशिश की इलेक्शन के लिए, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि ये पार्टी इख्तिदार में नहीं आई, बहुत कम सीटों से कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद हम पार्टी में ही थे। परसों हाल में ही ये बात फैली कि जेडीएस बीजेपी से जुड़ रहा है, आने वाले एमपी इलेक्शन में जेडीएस के साथ रहेगा, लेकिन ऐलान नहीं हुआ था। अब ऐलान हो चुका है तो हमें इस बात से नाराजगी है। एक सेक्युलर पार्टी होते हुए बीजेपी में जाकर मिलना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी से अलग हो रहा हूं और मैं अपने ओहदे से रिजाइन दे रहा हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेसी थे, अब तो कोई इरादा अभी नहीं किया। अगर कोई सीनियर लीडर कांग्रेस का कोई दावत दे देखेंगे वक्त के साथ साथ।